तुम बिरियाजिल जन्नती फरताऊ, जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह वमा रियाजुल जन्नत, जन्नत कौन सी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, काला हलकु जिक्र, वो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल है। हाफिज सद्दाम साहब आप घबराए नहीं और परेशान ना हुए। आप बहुत पहले एक जुमला कहा करते थे कि कोई ना आए महफिल पाक में मुकद्दस फरिश्ते हाजिर आते हैं। अब जो अपने घर छोड़कर, अपने दर छोड़कर, अपने गपशप को छोड़कर इस महफिल में नहीं आए, वो फिर पुल सिरात से गुजर करके जन्नत में भी नहीं जा सकेंगे। और याद रखें आप, जब आप आएंगे इस महफिल पाक में तो फिर यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं कि घरों के मुसल्ले माओ बहनों बेटियों के लिए जन्नत है। अगर मेरी माएँ बहनें बेटियां टीवी छोड़कर, ड्रामे की किस्त छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर, बैठकर गपशप को छोड़कर अगर मुसल्ले तक नहीं आती तो मेरी माओ बहनों बेटियों याद रखो, पुल सिरात से गुजर करके जन्नत में नहीं जा सकोगी। इसलिए जरूरी है कि हम जब यहाँ आए जरूर लेकर जाए। हजरत अल्लामा मौलाना आबिद साहब किबला बहुत अच्छी बात बता रहे थे, शरीयत बता रहे थे हम और आपको, लेकिन आज शरीयत नहीं तबीयत चाहते हैं लोग। हुजूर फरमाते हैं सबसे बढ़कर जब तक तुम मुझसे मोहब्बत न करो उस वक्त तक तुम मोमिन हो ही नहीं। जी जी जी। और इसी हदीस का एक दूसरा रूप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम शरीयत के ताबे ना हो जाओ उस वक्त तक तुम मोमिन हो ही नहीं। जी जी जी। अब इससे पता ये चला कि घर हमारे होते हैं, तरीके हुजूर के चलते हैं। जी। बच्चे हमारे होते हैं, तालीम हुजूर की चलती है। माएँ बहनें बेटियां हमारी होती हैं, पर्दा हुजूर का चलता है। जी। शादियां हमारी होती हैं, सुन्नत रसूल की चलती है। आज हम इस महफिल पाक में अगर ना आएंगे, इन उलमाए कराम से ना सुनेंगे तो फिर हमें कौन बताने के लिए आएगा शरीयत क्या है? जी। जानेंगे कैसे? मियाँ याद रखो, हाफिज सद्दाम साहब अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। जी। इन्होंने आपको दावत पेश कर दी, खाना तैयार हो गया, बेस कम कीजिए, आवाज बढ़ाइए, खाना तैयार हो गया, आप आएंगे और खाकर चले जाएंगे। अभी हाफिज खुर्शीद साहब कह रहे थे, क्या यही बदला है? यही बदला। अगर कोई आपके लिए महफिल पाक से जाए, याद रखो जवानों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा जिक्र मुस्तफा में जाता है उसके दिल को कोई लालच नहीं, कोई हिर्स नहीं, बैठा सुना, और जब महफिल का इख्तिताम हुआ उठा घर जाने लगा तो फरिश्ते कहते हैं, ओ जाने वालों जाओ, लेकिन याद रखना अब जो तुम अपने अमल को करोगे वो सिरे तौर पे करना। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। माशाअल्लाह। हाफिज सद्दाम साहब कोई बात नहीं, इस हदीस के ताल्लुक से ये तो जन्नत के बागों में से एक बाग है। जी। अगर ये महफिल जंगल में सजा दी जाए तो वो भी जन्नत के बागों में तब्दील हो जाएगा।
अगर ये महफिल पहाड़ों में सजा दिया जाए तो वो भी जन्नत के बागों में तब्दील हो जाती है। आज हम और आप महफिल पाक को क्या समझते हैं? क्या इसे हम हल्के में ले लेते हैं? मियां हाफिज सद्दाम साहब मदरसे में टूटी चटाई पर बैठकर बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, तो अपने घर में महफिल पाक सजाकर आप लोगों को दीनी तालीम दिया कर क्यों नहीं आते? क्या किस वजह से परेशान हो? अरे किसी और की महफिल नहीं, ये नबी पाक की महफिल है। हमें और आपको चाहिए हम और जल्दी आया करें, लेकिन आज हम और आप आते कहाँ आते? दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। और बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा। नजर आई है दुनिया में हवाना साजगार अपनी, जी गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, माशाअल्लाह, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बेशक बहुत खूब। हमें कोई ख्याल नहीं। और सुनो, मैं कुरान पाक की आयत करीमा जो बस उस पर 5 से 7 मिनट आपका वक्त, इसलिए कि मेरी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं और मुझे दुआओं से नवाज दिया की ख्वाहिश रख दी। मैं कुछ बातें इसलिए आपके दरमियान में बोलता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ये आप लोगों की दुआओं की बरकत है कि और हज़रत अल्लामा मौलाना अभी साहब की दुआएं हैं कि महफिल पाक में बोला करते हैं जी। और जितने हैं सब मुझसे बड़े हैं, हम तो सबसे छोटे। अभी हाफिज मुजफ्फर साहब की बाकी है, अगर ये आएंगे तो और बेहतर खिताब होगा। वक्त इजाजत नहीं देता तो अलग बात होती। सुने आप, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते तलब थी, हसरत थी माँ के साथ खाना खाना, लेकिन आदत की वजह से कभी नहीं खाया। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला जिनकी पेशानी में सजदे नाश किया करते थे, आप फरमाते तलब रहती थी माँ के साथ प्लेट में खाना खाना, लेकिन अदब की वजह से नहीं खाया। और सिर्फ इस डर से नहीं खाया कि जहां से लुकमा माँ भिगोना चाहती है वहां से कहीं मैं लुकमा भिगोना, क्योंकि वो लोग जानते थे माँ बाप का एहतराम है क्या। जी उन्हें पता था, उन्हें खबर थी, वो जानते। और देखिए ना, अगर माँ बाप कोई हुक्म देना, कोई हुक्म दे तो नफरत की वजह से हूँ भी न कर। ये हूँ एक आवाज है, लफ्ज नहीं। हूँ भी ना करना और बाद में इसका माना बयान किया। माँ बाप अगर आवाज दे तो फिर ऐसी आवाज ना निकालना कि उन्हें पता चले कि तुम उनकी बातों को मानना नहीं चाहते, ऐसी आवाज ना निकालना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उन्हें उफ न करना, झिड़की ना देना, और जब बात करना तो बड़े अदब से बात करना, बड़े तमीज से बात करना, बड़े तमीज। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। खबरदार उन्हें उफ न करना, झिड़की मत देना, और बात करना तो बड़े अदब से बात करना, बड़े तमीज से बात करना, यूं निगाहें नीचे करके बात करना। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि उन्हें
झिड़की ना देना और बात करना, बड़े अदब से बात करना, लेकिन बतौर खास बुढ़ापे का जिक्र किया जी कि जब वो दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ न करना, झिड़की ना देना, बड़े अदब से बात करना। ये बुढ़ापे का जिक्र क्यों किया? तो हाफिज साहब मैं सोचता रहा, मेरे जहन में एक नुक्ता आया। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया क्या उफ न करना, झिड़की मत देना, बात करना, बड़े अदब व एहतराम से बात करना। जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो क्या जब माँ बाप जवान होते हैं तो हम उन्हें उफ कर सकते हैं? जी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा देता कि ये माँ बाप है, इन्हें कभी भी उफ ना करना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुढ़ापे का जिक्र किया कि उन्हें उफ ना करना, झिड़की ना देना, बात करना, बड़े अदब से बात करना। तो मेरे जहन में जो नुक्ता आया वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहता है कि उन्हें उफ ना करना, झिड़की मत देना, बात करना, बड़े अदब से बात करना। रब ये बताना चाहता है कि जब माँ बाप जवान होते, हमारे यहाँ और आपके यहाँ का हालात ऐसा है कि माँ बाप जवान हो ना तो माँ बाप कमाते हैं और औलाद खाती है। बाप कमाता है और माँ पका के देती है, औलाद खाती है। तो हमारे यहाँ का ये दस्तूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहता है कि जब तुम उनका खाकर उफ न कर सकते हो तो फिर तुम इन्हें खिलाकर उफ कैसे करोगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बताना चाहता है जब तुम इनका खाकर उफ न कर सकते हो तो खिलाकर उफ कैसे कर सकते हो? ये मत समझना कि घर बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं, बोटियां तोड़ रहे हैं। नहीं, जब इनका खाकर उफ न कर सकते हो फिर इन्हें खिलाकर उफ कैसे कर सकते हो? देखिए ना, आज हाफिज सद्दाम साहब अपने बेटे का अकीका कर रहे हैं, आज ये कमा रहे हैं, इनका बेटा खा रहा है, कल इनका बेटा कमाएगा, ये खाएंगे। तो कहीं दानिश रजा ये ना समझ ले कि मेरा बाप मुफ्त में रोटी तोड़ रहा, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाहता है जब तुम उनका खाकर उफ न कर सकते हो तो फिर इनको खिलाकर उफ कैसे? और ये ना उसलूबे बयान है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, ये अंदाजे कलाम है। जब दो चीजों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करना चाहता है ना तो उनमें से किसी एक का माना बयान करता ताकि दोनों जाहिर हो जाए। जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सर अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु, वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी। आज तक हम लोगों ने यह सुना था कि मस्जिद के अंदर बरकत होती है, लेकिन बाहर का जिक्र अल्लाह ताला किया तो पता ये चला जब बाहर इतनी बरकत है तो अंदर कितनी बरकत है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ न करना, उफ न करना। तो जवानी का भी आ गया कि जब तुम उनका खाकर उफ न कर सकते हो तो फिर उन्हें खिलाकर उफ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मियाँ बोलने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत लोग हैं, बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरी माँ बहनों बेटियों सुनो, मैं अगर खिताब करूँ तो बहुत काफी वक्त लगेगा, सुन लें आप। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला ने आपका मकाम बहुत बुलंद किया है, बहुत बुलंद किया है। आप
अपने मकाम को समझिए और घरों से जब निकलिए तो अपने सरों पर चादरें रखकर निकलिए, ओढ़नियों में निकला कीजिए। मेरी माँ बहनों बेटियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ और जोड़ कर कहता हूँ, सुनो, मुआशरे में तब्दीली लाओ, चेंजिंग लाओ। आज हमारा मुआशरा खराब हो गया है। कभी हम सुना करते थे कि फलाने की फला साहब के यहाँ चला गया, आज वक्त ऐसा आ गया है कि हमारे यहाँ से कोई कहीं चला जा रहा है। ये मेरी माँ बहनों बेटियों, क्या हम अपने बच्चों को यही तालीम दे रहे हैं? हम अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं? अपनी औलादों को हाथ में मोबाइल देते हैं, पता नहीं मेरी औलादें क्या कर रही हैं। उन्हें अच्छी तालीम दो, उन्हें अच्छी तरबियत दो, उन्हें हुजूर की तालीम दिया करो। इसलिए जब आपके बच्चे, आपकी औलाद, आप उन्हें शरीयत पढ़ाएंगे तो आपकी भी कदर करेगा, पड़ोस वालों की भी इज्जत करेगा। और जान ले, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम भी अता फरमाएगा। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला बोलने में सुनने में किसी तरह की खामियां हुई हो, तू अपने हबीब पाक के सत्य माफ अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु अलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।